आदिवासी पहचान को लेकर विपक्षी राजनीति के आरोपों पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में सालों से समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आदिवासी समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है। जो लोग बोलते हैं वे सनातन के बारे में नहीं जानते। आदिवासी को बांटने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। आदिवासी जो चाहें वे लिख सकते हैं, उनका कोई ग्रंथ नहीं है। झारखंड में किस रूप में देखें इसको? नहीं, मैं कहूंगा कि जो अपोजिशन के जो पॉलिटिशियन है और देश में एक बहुत वर्षों से एक प्रकार के नैरेटिव चल रहा है कि भाई समाज को तोड़ने का जो एक षड्यंत्र है, खास करके जो आदिवासी समाज है उसको अलग करने का। मैं बार बार कहता हूं यार, सरना कहो, सनातन कहो, हिंदू कहो, कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो लोग बोलते हैं या तो हिंदू के बारे में जानते नहीं है, सनातन के बारे में जानते नहीं है। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई हिंदू कोई उपासना पद्धति यानी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, एक जीवन पद्धति है। क्योंकि यहां पर कोई एक देवी देवता नहीं है, कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, कोई एक ग्रंथ नहीं है। तो आदिवासी का भी उसी प्रकार से कोई एक ग्रंथ नहीं है, कोई एक देवी देवता नहीं है। तो यहां भी बहुत देवी देवता है, वहां भी है। तो मैंने कहता हूं यार, अगर इसको आप नजदीक से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं कोई अंतर दिखेगा नहीं। लेकिन इसको भी लोग बांटने के लिए एक प्रकार से षड्यंत्र करते हैं, तो लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि वास्तव जो सच होता है वो सच होता है। और लोग कहते हैं कि भाई वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं साहब, ये तो हिंदू बना रहा है आरएसएस वाले। हमने कहा कि आज तो कोई पंडित जी को मैंने नहीं देखा किसी गांव में घूमते हुए किसी को हिंदू बनाते हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू तो पैदाइशी होते हैं, सनातन पैदाइश से होते हैं, सरना पैदाइश से होते हैं, इसको बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कर रहा है लोग, तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं एक प्रकार के, समाज को बांटने का, काटने का, अलग करने का, ताकि वोट की वो राजनीति कर सके। आदिवासी को क्या मानते हैं? आपकी जो जानकारी है, आपका जो अनुभव रहा है। हमने तो कहा यार, हमने तो कहा कि आप आदिवासी है, हिंदू भी लिख सकते हो, सरना भी लिख सकते हो, सनातन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ कोई बंधन नहीं है। एक हमने इसलिए कहा कि भाई कोई एक ग्रंथ नहीं है, सनातनियों के कोई एक ग्रंथ नहीं है। जैसे ईसाई होते हैं ना, तो उनके लिए बाइबिल है एक ग्रंथ, मुस्लिम होते हैं कुरान है उसके लिए एक ग्रंथ, जैन होते हैं उनके अलग है, सिख है उनके अलग है। आदिवासियों का कोई हमको एक ग्रंथ बताओ, नहीं है। आदिवासियों के कोई एक देवी देवता, ऐसा कुछ नहीं है। वहां एक ईसा मसीह को मानते हैं, वहां एक मोहम्मद साहब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। यहाँ तो यार इतनी है, राम को भी मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई श्याम को मानते हैं, कोई शंकर को मानते हैं। तो इस प्रकार की जो विविधताएं हैं, यहाँ बहु देवी देवताओं की जहां पर है, जहां कहते हैं ना भाई 36 कोटि देवी देवता है, तो आदिवासी भी देश भर में 700 से अधिक जातियां हैं, सबकी अपनी अपनी देवी देवता है। तो ये जो जहां विविधता में एकता है, वही तो सनातनी है, वही तो हिंदू है। बीजेपी को जवाब देने के लिए कोई तो होगा ना कुछ सटीक? नहीं, सटीक ही तो मैं बता रहा हूं यार, इसमें हम क्या बताएंगे? इसमें जो सच्चाई है वही बताएंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि अभी